जिंदाबाद। झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद। हमारी मांगे मेरा नाम है। हाल फिलहाल वाला एक तो चौकीदार वाली आया है, ये सुनने में वाला, है। इसमें आप भरे हैं? हाँ, अभी दिया भरने। आप तो गजब आदमी है, उधर भी नौकरी चाह रहे, इधर भी नौकरी, दो दो। अभी अब डीसी ऑफिस में है। डीसी ऑफिस जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में है और उपायुक्त कार्यालय में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मांगों का ये किया जा रहा है। उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिससे आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया। आप अपना परिचय देते हुए बताइएगा कि इसका आज का आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन रखा गया है। मैं कृष्णदयाल सिंह हूँ, झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत का अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर पूर्वी सिंहभूम जन समन्वयालय के सामने आए हैं। जो हमारी मुख्य मांग है उसमें सबसे प्रमुख है कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफदारों के आश्रितों की नियुक्ति करने की व्यवस्था झारखंड सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन जमशेदपुर ज़िला में 1998 के बाद ये रोक लगने तक, मतलब कि 2014 के पहले तक किसी की बहाली नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई। यहाँ हजारों चौकीदार बेरोजगार हैं, जबकि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में आश्रितों की बहाली हुई, लेकिन इस जिला में, पूर्वी सिंहभूम जिला में 1998 के बाद किसी आश्रित की बहाली नहीं हुई है। चौकीदार की बहाली केंद्र शासन के तहत किया जाता है कि राज्य सरकार के तहत किया जाता है? नहीं, चौकीदार दफदारों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और जिला स्तरीय पद है। ये नियुक्ति पदाधिकारी जिला के उपायुक्त होते हैं। एक कमेटी होती है जो और लोग भी उसमें मेंबर होते हैं। तो ये जो यहाँ सवाल है कि ये प्रावधान था पहले से कि अविभाजित बिहार सरकार के गृह विभाग के पत्रांक 10,129 दिनांक 6 नवंबर 1991, अविभाजित बिहार सरकार के गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक 11,287 दिनांक 20 दिसंबर 1995 और झारखंड सरकार के गृह विभाग के पत्रांक 3206 दिनांक 15 जून 2002 के तहत झारखंड के सभी उपायुक्तों को और पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया गया था कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफदारों के आश्रितों की नियुक्ति नामित के आधार पर सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर एक बार बॉन्ड लेकर के की जाएगी। लेकिन 1998 के बाद यहाँ जमशेदपुर में इस जिला के आश्रितों की बहाली नहीं हुई और आज जिला प्रशासन द्वारा चौकीदारों के रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाला गया है, तो इनकी बहाली कैसे होगी? बिल्कुल, हाल फिलहाल में जिलावार में चौकीदार का नियुक्ति का निकाला गया, इसका आप क्या विरोध करते हैं कि सम्मान करते हैं? मजबूती से विरोध करता हूं और सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी से जोरदार तरीके से मैं मांग करता हूं कि अगर आप गरीबों की रक्षा करना चाहते हैं, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों की मदद, उनको अधिकार देना चाहते हैं, तो ये जो जमशेदपुर जिला प्रशासन अभी भी तो चौकीदार का बहाली जब निकाला है तो उसको क्या बोलेंगे? अभी भी बहाली निकाला है तो उसमें चौकीदार का ही ले रहे हैं, इसमें और उसमें क्या अंतर है? नहीं, जब विज्ञापन निकल गया तो इसमें जो पहले से काम कर रहे थे उनकी तो बहाली नहीं होगी। जब विज्ञापन निकलने का मतलब है कि उसमें सभी अप्लाई करेंगे, तो इनकी बहाली कैसे होगी? एक और महत्वपूर्ण है, हम मांग करते हैं सरकार से कि ये प्रावधान है कि 100 से 120 घर पर एक चौकीदार बहाल करने का प्रावधान है। तो ये सरकार 100 से 120 घर पर नया बीट सृजित करे। ये लोग भी जितना यहाँ आए हुए हैं, ये लोग पहले चौकीदार थे कि चौकीदार का फॉर्म भर चुके थे या कि चौकीदार में पास किए थे, इसको थोड़ा बताइएगा। ये सेवानिवृत्त चौकीदार दफदारों के आश्रित हैं। ये लोग आवेदन दिए हैं नियुक्ति के लिए जिला प्रशासन के यहाँ। आज नहीं, आज से समय 98 से दिए, ये लोग बहाल नहीं किया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि जब पूरे झारखंड में सभी जिलों में बहाली हुई आश्रितों की,
तो 1998 से जमशेदपुर जिला में बहाली क्यों नहीं हुई? मतलब जमशेदपुर जिला में बहाली नहीं हुई, बाकी जिला में हो गया। हाँ, और यहाँ नहीं हुई तो उस समय जो उपायुक्त यहाँ थे उनसे जवाब सवाल होना चाहिए कि ये गरीब लोगों का गर्दन क्यों काटा गया। बिल्कुल सही बात है। जमशेदपुर जिला को सौतेले व्यवहार किया जा रहा है, इसका मतलब है जी। है ना। तो और कोई आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आगे आइए तो फटाफट बोलिए। हम बोलना चाहते हाँ, हैं बोलिए। कि आज 2005 से जो मेरा पिताजी रिटायर हो गए हैं, हाँ। उनके आश्रित पर परिचय दे दीजिएगा थोड़ा सा। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह, मैं एफजी चौकीदार और आश्रित के रूप में। पहले भी चौकीदार रह चुका आप? हाँ, मेरा पिताजी पहले करता था, 2005 में रिटायर हो गए हैं, और आश्रित के रूप में मैं एफजी के हिसाब से मैं काम करते आ रहे थे 2015 तक। 2015 में पूरा काम किए। रघुवर सरकार है 2016 में सेवा मुक्त कर दिया, जो 450 को रघुवर सरकार आप लोगों को सेवा मुक्त कर दिया। हाँ, जो 450 को बहाल किया था उनको सेवा मुक्त कर दिया। और उसके बाद हम लोग को धीरे धीरे कि बोलता है बाबू अभी प्रोसेस तो गलत हो गया, दूसरा आ गया है, तो अभी तो नियम तो दूसरा हो गया, मैट्रिक पास होना और काम नहीं लेंगे। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 2002, 3 और 98 से यहाँ बहाली नहीं हुआ है, तो वो हम लोग को पहले मांग कर रहे हैं कि हम लोग को बहाल किया जाए। उसके बाद जो विज्ञापन निकला है वो आप विज्ञापन निकाल के बहाल कीजिए। हमारे जितना अभी का विज्ञापन का आप विरोध करते हैं? हाँ, विरोध करते हैं, भरपूर से विरोध करते हैं कि हमारे ये सब तो देखिए एज में ज़्यादा हो गया है, दौड़ नहीं पाएंगे और पढ़ाई में भी उतना नहीं कर पाएंगे। देखिए हम लोग हर ड्यूटी निभाए हैं, जैसे LRP जितना भी सरकार की ओर से, थाना की ओर से जाते थे, हम लोग LRP पूरा किए हैं। आज तक हमारे सरकार इसमें ध्यान नहीं देता है। हम लोग को पहले ले लेना चाहिए, उसके बाद जैसे यहाँ हम लोग पूरा कागज। ये आप लोगों का पहला धरना प्रदर्शन है? नहीं, ये 2001 में था और ये दूसरा प्रदर्शन। अभी चौकीदार बहाली निकाला है, उसके बाद का ये पहला है? हाँ, ये पहला है। एक पॉइंट छूट गया है, उसको मैं बोलना चाहता हूँ। झारखंड में यहाँ तो बहाली नहीं हुई है। 19 अप्रैल 2010 के बाद और जो चौकीदार बहाल हुए थे करीब 450, उन लोगों को सरकार कोर्ट के ओट में बर्खास्त कर दी है। और फिर पूरे सभी उपायुक्तों को विज्ञापन निकालने का कोटे के आधार पर दिया गया है कि विज्ञापन निकाल के बहाली की जाएगी। तो जो बर्खास्त हुए हैं उनकी तो बहाली नहीं हो पाएगी, सबको न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि आप तत्काल अध्यादेश जारी करिए या झारखंड चौकीदार ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2022 पारित कराइए, विधानसभा से कानून बनाइए और इनकी रक्षा करिए। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, ये 95% आगे अगर इस पर अगर वो संशोधन नहीं करते, चाहे आपका बात में वो लोग सरकार अमल नहीं करती है, तो आप क्या करेंगे? मैं सड़क पर आंदोलन करूंगा। कब कितना दिन का टाइमिंग दे रहा आप उनको? मैं 14 सितंबर को रांची में बैठक करने वाला हूं प्रमुख साथियों के साथ, और उस बैठक में हम लोग रणनीति तय करेंगे कि अगर ये सरकार विज्ञापन पर रोक नहीं लगाती है तो हम लोग किस तरह से इसका रणनीति बना करके आंदोलन करेंगे, वो तय होगा उसमें। बताइए, आगे का बात कंप्लीट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे जितना साथी लोग हैं इनको सरकार मतलब बहाल कीजिए, और हम लोग मतलब विरोध जो करते हैं विज्ञापन के लिए वो नहीं करेंगे, विरोध करेंगे इसीलिए जी हम लोगों को पहले मतलब बहाल किया जाए, उसके बाद आप विज्ञापन निकालिए। मतलब पहले आप लोगों का विज्ञापन निकाला, आप लोग इसमें सेवानिवृत्त काम कर चुके हैं, लेकिन अभी आप लोगों को बीच रास्ता यानी कि आधा रास्ता में आप लोगों को छोड़ दे रहा। हाँ। जिस प्रकार से इससे पूर्व की सरकार है ना, इससे पूर्व की सरकार जो कि एक पुलिस का बहाली निकाला था, जो अनुबंध में यानी कि सहायक पुलिस का नाम से, वो लोगों को भी इस सरकार से जब आ रहा था तो इस सरकार को लोग छोड़ दिया जा रहा है ना, तो उसको बीच में अभी 1 साल का फिर अनुबंध हो गया है ना। सरकार इस प्रकार का कर रही है, आप लोग इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं?
अभी सरकार पलना सरकार, इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मतलब नहीं समझे। बोलो आप लोग बहाल बोलिए बोलिए, नहीं बोलने से कैसे मिलेगा मांग? बोलो जी। अरे बोलो कि हम लोग को बहाल किया। मांग तो करना चाहते हैं लेकिन बोलना कुछ नहीं चाहते हैं, कैसे होगा? हम लोग का बहाल करना चाहिए। बहाल करना चाहिए। हाँ। कैसे बहाल करेगा? बहाल करना चाहिए। अगर बहाल नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे? रोड पर जाएगा। रोड पर जाएंगे। हाँ। आप क्या बोल रहे हैं? पहले पिताजी चौकीदार थे, हाँ। उनको 175 रुपया में काम कराया गया है। वो पैसा में हम लोग को ना लिखा है, पढ़ाए ना कुछ कर पाए। हम BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए हैं, लेकिन BEd करने का पैसा ही नहीं मिला। पिताजी को 5 महीना 6 महीना में एक बार पैसा मिला। घर में चलाएंगे कि हमको पढ़ने देंगे। इतना बुरा हाल कि 10 रुपया भी डेली खाने को भी जुटता नहीं था। पिताजी लाश धोते थे, गाड़ी ट्रक पल रहता तो रोड पर ड्यूटी करते थे। समय बहुत खराब गया है, समझ गए। लेकिन अभी पैसा सरकारी हो गई है, चौकीदार पेमेंट बढ़ गया तो अभी करने के लिए विज्ञापन निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम 3 बार बड़ाऊ से अनुशंसा कराए हैं, CO से SDO से यहाँ लेके आए हैं। SP ऑफिस में, DC ऑफिस में बोर्ड बैठा, बोर्ड में इससे आगे का लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? अगर नहीं का सरकार इसमें कदम नहीं उठाती है तो डू और डाई हम लोग करेंगे या मरेंगे, समझ गए। हम 15 साल से दौड़ रहे हैं डेली। SDO ऑफिस, अभी DC आप लोग DC ऑफिस का कितना दिन का समय दे रहे हैं? हम लोग लड़ते रहेंगे, जब तक नहीं होगा लड़ते रहेंगे। नहीं तो अगला कार्यक्रम के लिए वो हम लोग का अध्यक्ष हैं, महोदय हैं, वही बताएंगे। और कोई दादा लोग कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे? आगे थोड़ा आगे पीछे अपना परिचय देते हो बोलेगा। मैं हेमंत कर्मकार कोली थाना का चौकीदार हूँ, FG चौकीदार। पहले दादा परदादा चौकीदार थे, लेकिन उसके बाद जो सेवानिवृत्त होने के बाद से इस चौकीदारी का बहाल नहीं हो पा रहा। और FG के रूप में हम लोग 4 साल 5 साल 7 साल कोई मतलब आप लोग काम कर चुके हैं? काम कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को बहाल ही नहीं होने का क्या कारण है? हम लोग को प्रेफरेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए सरकार को? इसके लिए हम लोग आंदोलन जारी रखे हुए हैं। बिहार वगैरह सारा जगह हो गया बहाली, लेकिन यहाँ झारखंड में, मतलब झारखंड में ही हुआ नहीं है। हेमंत सरकार बड़ी लेट है। हेमंत सरकार सब तो सो रहे हैं अभी। सो रहा ना। अगला सरकार हो गया खत्म। जिला में नहीं हुआ है। पूर्वी सिंहभूम मतलब अभी सरकार का काम से आप लोग खुश नहीं है? का काम क्या कुछ दिख ही नहीं रहे यहाँ। ना सड़क व्यवस्था ठीक है, ग्रामीण में देखिए जाइए, ना स्कूल का यही शिक्षा नीति, शिक्षा व्यवस्था ठीक है। क्या कर रहा सरकार आखिर? खाली हेमंत सरकार को फेल साबित कर रहे हैं। खाली घोटाला करने के लिए सरकार बैठा हुए हैं। और कोई बोलिए 31/1/2000 को मेरा पिताजी रिटायर हुआ। उसके बाद फॉर्म भरा, डिप्टी भी किया हम लोग। अपना सरकारी कमान भी हम लोग को मिला है, लेकिन अभी तक मतलब कुछ हम लोग को हुआ ही नहीं है। और अभी मतलब आगे आप क्या करेंगे? आगे लड़ते रहेंगे। लड़ते रहिएगा। हाँ ठीक, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रमाकांत कुमार। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग अभी कुछ बोलेंगे, बोल दीजिए क्या दिक्कत है? मेरा नाम शशांक सहीस है। मेरा पिताजी चौकीदार था। हाँ 2009 में डेट किया। हाँ। अनुकंपा आधार से हम अप्लाई किए थे। अच्छा। उसके बाद अरे अभी जो एक अप्लाई तो किए थे, अभी एक बहाली निकला चौकीदार का, उसमें क्यों नहीं भर रहे आप? अभी भरे अनुकंपा, उधर ब्लॉक में दिए। अभी हाल फिलहाल में चौकीदार का बहाली निकाला है, उसमें आप क्यों नहीं भरे? भरे अब उसमें भी भर रहे हैं, उसमें भी। हाँ पहले भरा था। हाँ उस समय नहीं हुआ बहाली। हाँ। फिर पेपर में आया, मेरा नाम आया। हाल फिलहाल वाला एक तो चौकीदार बहाली आया है। हाँ, ये सुनने में वाला आया। ये इसमें वाला। आप भरे हैं? हाँ अभी दिया आप भरने। तो गजब आदमी है, उधर भी नौकरी चाह रहे, इधर भी नौकरी, दो नौकरी नहीं, वो दीजिएगा। अनुकंपा भरे है। अभी भी अभी वाला जो आया है उसमें आप भरे हैं? ये वाला फॉर्म नहीं भरा है, वो अनुकंपा वाला फॉर्म भर रहा है। अनुकंपा वाला ही। अच्छा, इससे बात है। हाँ प्रभात खबर में मेरा नाम भी आया था 2009 में। मतलब अभी वाला फॉर्म को आप विरोध करते हैं, पहले वाला में आप भरे हैं? हाँ अच्छा, ये ना हमको कहना है। अभी आपको पूछे अभी वाला भरे तो बोलते हो हाँ भरे हैं। अभी वाला नहीं भरे हो? अभी जो अनुकंपा वाला मतलब आपको एक ही तो चाहिए, पहले वाला चाहिए ना? अच्छा ठीक। ऐसे 3 साल हम ड्यूटी किए। अच्छा 3 साल आप ड्यूटी भी कर चुके हैं? हाँ 3 साल ड्यूटी किए ऐसे ही। कौन प्रखंड में? बड़ाम कौन जगह? बड़ाम प्रखंड, बोड़ाम प्रखंड, दुबराजपुर गाँव। अच्छा, आगे का आप लोग का रणनीति क्या है बताओ? आगे का राजनीति ऐसे हम 3 साल ड्यूटी किए। हाँ। मेरा पिताजी का था। नहीं आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? आज धरना किए तो आगे क्या करिएगा? आगे लड़ेंगे। मतलब सरकार को पता होना चाहिए कि आगे ये होने वाला है। हाँ तो आप लोग का बात मानेगा? हाँ क्या कीजिए? क्योंकि हम लोग को बहाली कीजिए। बहाली करेगा नहीं? आप लोग क्या कीजिएगा? और नहीं करेगा तो? नहीं करेगा तो हम लोग लड़ते रहेंगे। अच्छा, लड़ते रहे। किस प्रकार लड़िएगा? सरकार से। सरकार से? हाँ चलो ठीक है, लोग सरकार से लड़ेगा।
और सरकार से किस प्रकार लड़ेगा ये लोग जानता बता नहीं रहा है। और उम्मीद है कि इस न्यूज़ को आप लोग सभी जगह ये करेंगे और सरकार का जितने भी प्रतिनिधि है इस न्यूज़ को देखे और इन सभी का ये समस्या को समझे और इस सभी समस्या को जल्दी ज़मीनी धरातल पे हो सकता है तो इन लोगों को बहाली भी कर दे। इसी के साथ ये जमशेदपुर डीसी ऑफिस से, उपायुक्त ऑफिस से आप सभी को धन्यवाद। जोहार। के साथ अन्याय करना बंद करो, जिला प्रशासन होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो।